Hello viewers, welcome to my math tutorial blog. So question for today is 3 की power b minus 1 plus 3 की power b plus 1 equals to 90 and we have to find the value of b. So let's start the solution. So as equation is saying 3 की power b minus 1 plus 3 की power b plus 1 equals to 90. So here this is 3 is base here, and in this term base power is or exponent is b minus 1, and in this term 3 is base and exponent is b plus 1. So what we can do, as we know some rules of exponent, we are going to use those rules. So we know that a की power minus 1 equals to 1 upon a. So we can use this here. Also there's one more thing. A की power m minus n, we can write like this: a की power m into a की power minus n, which is equals to a की power m, and a की power minus 1 or minus n equals to 1 upon a की power n. This is a reciprocal, like reciprocal हो जाएगा. a की power minus 1 जो है उसका like a की power minus a की power 1, the reciprocal of this is a की power 1 upon a की power 1 equals to 1 upon a. So 1 upon a का रेसिप्रोकल होगा. यहाँ पर minus 1 है ऑलरेडी, सो माइनस 1 डिनोट करता है 1 अपॉन ए को. ओके, सो ए की पावर माइनस एन, दिस विल शिफ्ट, आई मीन दिस विल गिव 1 अपॉन ए की पावर एन. नाउ इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी. इसको ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं, इस टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, इस टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं. सो वी आर स्प्लिटिंग द टर्म. 3 की पावर b इंटू 3 की पावर माइनस 1 प्लस 3 की पावर b into 3 की पावर 1 equals to 90. So 3 की पावर b अपॉन 3 की पावर 1 है ना. ये 3 की पावर माइनस 1 को डिनोमीटर में शिफ्ट कर लिए टू दिस प्रॉपर्टी, एंड नाउ 3 की पावर b इंटू 390. नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो 3 है ये इस पूरे टर्म का जो एलसीएम होगा दैट इज 3. ओके, अगर मुझे यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3 लाना है, इस टर्म में, इस पर्टिकुलर टर्म में भी मुझे डिनोमिनेटर में 3 लाना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एलसीएम ऑफ दीज 2 एंड उसके बाद उस टर्म को, उस नंबर को मैं डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगी. एंड बिकॉज 3 और 1 का एलसीएम यहाँ पर वी कंसिडर 1, सो 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल multiply these numerator and denominator by 3. So 3 की पावर b plus 3 की पावर b into 3 into 3 upon 3 equals to 90. So this will be 3 की पावर b upon 3 plus 9 3 की पावर b. I mean it will be more easier to 3 की पावर b into 9 upon 390. 3 को कॉमन लिख सकते हैं. सो 3 की पावर b प्लस 3 की पावर b इंटू 9 इक्वल्स टू 90. As we have learned in algebra, suppose we have a variable, 2 terms, and we have to add those 2 terms. So we have to consider some, I mean we have to take care of certain things. जैसे 2 टर्म हैं ये, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 5x. सो अगर मुझे इनको ऐड करना है, सो आई विल मेक श्योर कि मेरे पास जो वेरिएबल हो वो सेम होने चाहिए. यहाँ पर 2 टर्म्स है, दोनों में x वेरिएबल है और दोनों के जो पावर्स हैं वो भी सेम है, या दोनों के एक्सपोनेंट्स, x का एक्सपोनेंट भी 1 है, यहाँ पर भी इस टर्म में भी 3 के साथ
भी जो x उसका एक्सपोनेंट 1 है, 5 के साथ जो x उसका एक्सपोनेंट 1 है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐड कर दूंगी, इट विल बी 8x. सो आई कंसिडर कि 3 भी एक वेरिएबल है. अगर मैं मानकर चलूँ कि 3 भी एक वेरिएबल है, तो क्या मैं इसको इस टर्म को मैं ऐड कर सकती हूँ. इट विल बिकम 10 इंटू 3 की पावर b. बिकॉज आई कंसिडर कि यहाँ पर एक कांस्टेंट है 1, इधर 9 ऑलरेडी कांस्टेंट है इस टर्म में, मैंने 1 और 9 को ऐड कर दिया है और 3b को मैंने एक वेरिएबल कंसिडर किया है. ठीक है. सो आई एम एडिंग दीज टू टर्म्स विच विल बिकम 10 की पावर 10 इंटू 3 की पावर b अपॉन 3 90. नाउ इस 3 को आई विल ट्रांसपोज इट टू हियर, और क्योंकि यहाँ 3 इस टर्म में डिवीजन में है, तो अगर मैं दूसरी साइड ट्रांसपोज करूंगी, so it will be in product, that is multiplication form. So 10 into 3 की power b, that is 90 into 3, that is which is equals to 270. So 10 3 की power b is equals to 270. Now what I will do, I'll shift this 10, ये भी कांस्टेंट है, 270 भी कांस्टेंट है, तो ये 10 इंटू में है 3 की पावर b से. सो इन दोनों टर्म्स को I'll bring it together, इन दोनों कांस्टेंट को मैं एक साथ लेकर आ जाती हूँ. सो बिकॉज यहाँ पर 10 3 की पावर b में प्रोडक्ट में है, सो जब मैं दूसरी साइड पे ट्रांसपोज करूँगी, सो इट विल कम इनटू डिवीजन. जस्ट अपोजिट होता है प्लस का, जब प्लस में होता है न्यूमेरिकल और दूसरी साइड जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में जाता है, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो डिवीजन में जाता है, और अगर डिवीजन में होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है 10, तो दूसरी साइड ट्रांसपोज होकर वो डिवीजन में जाएगा, दैट इज 10. यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सो 3 की पावर b इज इक्वल्स टू 27. नाउ 27 को मैं फर्दर स्प्लिट कर सकती हूँ. 3 की पावर b इज इक्वल्स टू 27. सो 27 विल बी 3 इंटू 3, राइट, बिकॉज 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 3 ज़ा 27 होता है, तो मैंने 3 की पावर 27 को इस तरह से स्प्लिट किया है. सो दिस बिकम्स 3 की पावर b इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3, बिकॉज अगेन एक्सपोनेंट का जो रूल है दैट a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. तो ये तीनों ही बेस सेम है और पावर्स इनके 1 1 1 हैं, तो तीनों पावर्स को मैं ऐड कर दूंगी बेस को कॉमन लेकर. सो दैट इज 3 की पावर 3. नाउ देर इज वन मोर रूल इन एक्सपोनेंट, दैट इज a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y. बेस यहाँ पर सेम है, बेस यहाँ पर सेम है. सो वी कंसिडर कि इफ बेस इज सेम and if suppose we can say that if base is same then their exponents are also same, and here base is same, तो इनके exponents को भी मैं equalize कर सकती हूँ, that is b equals to 3 because base की value same है. ठीक है. according to this condition, if base are same, sorry I'm not saying same, equal, if bases are equal, सो एक्सपोनेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. सो एक्स को मैं वाई से इक्वेट कर सकती हूँ, जिस तरह से मैं, क्योंकि मेरे बेस दोनों साइड पे LHS और RHS में इक्वल इक्वेट हुए हैं, दैट सो सिमिलरली दोनों के एक्सपोनेंट्स को मैं इक्वेट कर सकती हूँ, एंड मैंने इक्वेट किया. सो b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो 3 है, 3 की पावर b एंड 3 की पावर 3 बेस सेम है, सो मैं उनके एक्सपोनेंट्स को भी इक्वेट कर सकती हूँ. सो आई इक्वेट द एक्सपोनेंट्स, सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ b एज 3. अब एक बार चेक कर सकते हैं हम इसको कि b की पावर 3, b की वैल्यू 3 इज राइट और नॉट. सो सिंपल चेक करने का भी एक सिंपल मेथड है. ये जो इक्वेशन है इसमें b की पावर 3 को पुट कर देते हैं, एंड हम इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, एंड वी मेक श्योर कि आंसर जब सॉल्व करें तो फाइनल आंसर हमारा 90 आना चाहिए, मतलब RHS के इक्वल आना चाहिए. दैट इज सो put b equals to 3 put b equals to 3. So 3 की पावर b minus 1 प्लस 3 की पावर b plus 1. अभी मैं इक्वल 90 नहीं मेंशन कर रही हूँ बिकॉज मुझे इसको सॉल्व करना है. सो आई मेक श्योर कि
मेरा जो इसका आंसर है वो 90 आना चाहिए. लेट्स सी कैसे आएगा. b की वैल्यू पुट कर दिया, 3 की पावर -1, 3 की पावर 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 - 1 हो जाएगा 2, 3 की पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 कितना होगा, 3 × 3, 3 × 3 प्लस 3 की पावर 4, 3 × 3 × 3 × 3 विच इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 हो जाएगा 9, प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 × 3, 27 × 3, 3 7 21, 81. So this is 81. 81 plus 9 is 90. Yes. So I am getting RHS that is 90. जो मुझे चाहिए था इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमारी ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज सेइंग दैट कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है और 9 इतना इक्वल है. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. वी फाउंड द वैल्यू ऑफ बी. बी की वैल्यू 3 आ रही है एंड सिंस बी की वैल्यू 3 आ रही है, सो बी की वैल्यू को पुट अगेन वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में रखा है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में, एंड देन वी फाउंड दैट वी गॉट solving this whole left hand side part of this equation, we got answer as 90. So this inference is कि b की value we got right in this solution, that is 3. So I will come up with such question in next video. Till then, bye bye, thank you.